मैडम भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हम भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताना, फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों से भारतीय लोगों को हायर ना करने की अपील करना और भारत के खिलाफ एक के बाद एक अमेरिका की तरफ से उठाए गए कदमों को लेकर के ट्रंप के ऊपर भारत इतना बड़ा एक्शन लेगा, इस बात का अंदाजा शायद अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं था। और अमेरिका मैडम भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 20 साल के बाद ताल्लुकात भारत और अमेरिका के खराब हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? व्हाट डू यू मेक, या क्या आपको लगता है कि ट्रंप धमका सकेंगे इंडिया को? ये मान रहा था कि भारत अपना फायदा छोड़ करके अमेरिका के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा, लेकिन भारत ने अमेरिका के इन सभी दावों को फेल करते हुए जो किया है, उसके बाद से अमेरिका में भूचाल आ चुका है। व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिका की सड़कों तक इसका विरोध, यानी कि खुद अमेरिकी सरकार का विरोध लोग अपने आप में करना शुरू कर चुके हैं। भारत ने अमेरिका के ऊपर वो शिकंजा कसा है जिसके बाद अमेरिका सांस लेना तो दूभर हो चुका है। साथ साथ अमेरिका का वो तमगा जिसके बल पर वो दुनिया को धौंस दिखाता था, वो भी उसके हाथों से फिसलता हुआ रेत की तरह दिखाई दे रहा है। और इस वक्त भारत ने जो एक्शन लिया है वो होने के बाद अमेरिका को खुद इस पर यकीन नहीं है कि अब भारत ने ऐसा क्यों किया। देखिए सर, पिछले मेरे ख्याल है 4-5 साल हो गए कि हम लोग मैं आप तो खैर मुझसे पहले से इंडियन टीवी ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये कि मैंने तो 4-5 साल पहले ज्वाइन किया और उसके बाद यूट्यूब की तरफ आई, सब कुछ हुआ। तो मैंने तो हमेशा से यही देखा कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है। और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अब अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी और ये बात दरअसल भारत ने अमेरिका को सप्लाई की जा रही जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई में भीषण कटौती की है और ये कटौती 10-20 नहीं बल्कि 50% की कटौती की गई है, जिसके बाद से अमेरिका में भूचाल आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस भारत के हथकंडे को अनबिलीवेबल बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत का यह काम अविश्वसनीय है। हमें उम्मीद नहीं थी कि भारत अमेरिका के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लेगा। और अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि हमारी जेनरिक मेडिसिन से लेकर के सस्ती दवाएं सिर्फ उन्हें ही मिलेंगी जो भारत के साथ खड़ा होगा। जो भारत के खिलाफ है या फिर भारत का अहित चाहता है, उसे इसका कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है। दरअसल यह खेल सिर्फ दवा तक नहीं है, यह खेल अब ताकत का बन चुका है। जो अमेरिका अब तक अपनी ताकत के दम पर पूरी दुनिया को झुकाने की कोशिश करता था, वो अब यह बात बेहतर समझ ले कि भारत को ताकत के आगे झुका पाना मुश्किल नहीं, अब अमेरिका के लिए नामुमकिन हो उठा है। और अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन